यहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रेट करना है 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर को। अब हम लोग यहाँ पर पहला ऑब्जर्वेशन यह देखते हैं कि अगर हम लोग डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सीधे सीधे ये 5x माइनस 2 नहीं आता है। तो इसके लिए एक अलग मेथड है जिससे हम लोग जो है 5x माइनस 2 यानी कि ये जो न्यूमरेटर है इसको इस डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिखेंगे हम लोग लेट I इक्वल्स इंटीग्रल 5x प्लस माइनस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर यहाँ पर इंटू dx है। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं लेट्स सपोज दैट हम लोग क्या मानेंगे 5x माइनस 2 इक्वल्स टू, हमको 5x माइनस 2 को डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके हम लोग लिख लेंगे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस b। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा a इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 6x प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा b, या फिर दिस इक्वल्स 6a इंटू x प्लस 2a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, यानी कि x का कोफिशिएंट को राइट हैंड साइड के x के कोफिशिएंट को लेफ्ट हैंड साइड के x के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे, और सिमिलरली जो लेफ्ट साइड में जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड के कांस्टेंट वाले टर्म्स से कंपेयर करेंगे। तो इसमें हम लोग यह देखते हैं कि 6a इक्वल्स टू 5, यहाँ लिखेंगे पहले एक मिनट। ऑन कंपेयरिंग the coefficients CIENTS of corresponding powers of x, we get क्या हो जाएगा 6a इक्वल्स टू 5, यानी कि x का कोफिशिएंट हम लोग देख रहे हैं, और इससे आता है a इक्वल्स टू 5/6 एंड और कांस्टेंट 2a प्लस b इक्वल्स -2, इससे आता है b इक्वल्स टू -2 माइनस 2a और -2 हो जाएगा 1 प्लस a, या फिर -2 इंटू 1 प्लस a की जगह है 5/6, या फिर इसको लिख सकते हैं इक्वल्स -2 इंटू 11/6 इक्वल्स टू -11/3। तो b हमारा -11/3 निकल कर आ रहा है। देयरफॉर वी कैन राइट i एज i इक्वल्स इंटीग्रल, हम लोग 5x माइनस 2 को लिख सकते हैं कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ से a आया है हमारा
5/6 इंटू 6x प्लस 2 प्लस b के जगह हम लिखेंगे -11/3। तो इनफैक्ट हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं -11/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x² इंटू dx, यहाँ पर बाहर में है। इसको हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं इस तरह से 5/6 इंटू इंटीग्रल 6x प्लस 2 dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x² माइनस 11/3 इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x²। ठीक है, यहाँ पर हमने दो प्रॉपर्टी का यूज किया है। तो उन दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे सिंस इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस f2u इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस इंटीग्रल ऑफ f2u और साथ ही एंड इंटीग्रल ऑफ k इंटू fu इक्वल्स k इंटू इंटीग्रल ऑफ fu। इन दो प्रॉपर्टीज का हमने यहाँ एक साथ यूज करके यहाँ से यहाँ इस स्टेप में ले आया है। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स 5/6। इसको हम लोग इस टर्म को हम लोग मान लेते हैं I1 प्लस इस वाले टर्म को हम लोग मान लेते हैं I2 प्लस इनफैक्ट माइनस है वो -11/3 इंटू I2। इसको या तो सपोज लिख दीजिए या फिर से। ठीक है, अब हम लोग को पुटिंग 1 प्लस 2x प्लस 3x² इक्वल्स टू t इन I1 इसमें। ठीक है, सो दैट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 2 इंटू dx इक्वल्स टू dt। वी कैन राइट I1 को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल ऊपर में 6x प्लस 2 इंटू dx की जगह हम लोग सीधे लिख देंगे dt अपॉन नीचे है 1 प्लस 2x प्लस 3x²। इसके जगह हमने t माना है यहाँ पर, तो हो जाएगा ये। इसका हमें पता है इंटीग्रेशन लॉग मॉड t होगा प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ c1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दो इंटीग्रल है तो दो कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ ये कैसे हुआ ये भी लिखने वाली बात है। ठीक है, लिखेंगे सिंस इंटीग्रल ऑफ du अपॉन u इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड u प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k, और c1 क्या है वो भी लिखना पड़ेगा। c1 इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग वापस t का वैल्यू लिख देंगे। लॉग मॉड t की जगह हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस इसको c1 ही रखते हैं, यहाँ लिख देंगे सिंस t इक्वल्स 1 प्लस 2x प्लस 3x²। ठीक है, अब हमारा I1 निकल कर आ गया, हमें चाहिए अब I2। I2 के जगह I2 के लिए हमको ये नीचे वाले जो टर्म है इसको एक सूटेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पहले वो कर लेते हैं। नाउ
1 प्लस 2x प्लस 3x² इक्वल्स, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, इस वाले टर्म को पहले लिखते हैं तो हो जाएगा x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/3 प्लस 1/3 इतना आएगा। ठीक है, या फिर दिस इक्वल्स 3 इंटू x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/3 का स्क्वायर जोड़ भी देंगे और 1/3 का स्क्वायर घटा भी देंगे, जिससे कि एज ए होल ऐसा कुछ चेंज नहीं आए। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो एज ए होल बहुत अंतर नहीं आया। और चूंकि हम लोग अंदर में पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं तो बाहर में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से यूज कर लेंगे। ठीक है, दिस इक्वल्स, अब यहाँ देखिए ये वाला जो टर्म है इतना दूर, ये है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, इसको यहाँ पर एक साथ ऐसे लिख देंगे। और बाकी ये दो मिलकर हो गया है प्लस 1/3 माइनस 1/9। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, यहाँ बाहर 3 था। ठीक है, एक सेकंड, बाहर 3 था इक्वल्स, अब इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 9 और ऊपर में आ जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल्स 2, इतना आएगा। इसको भी हम एक स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इस हिसाब से I2 निकाल सकते हैं आप। ठीक है, देयरफॉर I2 इक्वल्स इंटीग्रल dx अपॉन 3, ये हो जाएगा x प्लस 1/3 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस √2/3 होल स्क्वायर। इस तरह से इसमें से 1/3 कॉमन आ जाएगा बाहर, इंटू एक स्टेप और लिख सकते हैं, इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए हम लोग एक डायरेक्ट फॉर्मूला अब यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 1/3 इंटू, इसका हो जाएगा 1/√2/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ ये x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय √2/3। ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट यहाँ C2 मान लेते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल्स, यहाँ 1/√2 केवल बचेगा, tan इनवर्स ऑफ यहाँ 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस C2 के साथ 1/3 मल्टीप्लाइड है तो C2/3 यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, आ सकता है नहीं, आएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल्स टू, देयरफॉर I इक्वल्स टू क्या था, 5/6 I1 माइनस 11/3 I2 इक्वल्स
अब देखिए हमारा I1 है इतना, इसको लिखेंगे 5/6। कांस्टेंट को एक साथ हम लोग बाद में लिखेंगे log mod ऑफ 1 + 2x + 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 11/3√2 आ जाएगा यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इंटू tan इनवर्स ऑफ, ये तो ऊपर में वही रह जाएगा 3x + 1/√2, ठीक है, प्लस एक कॉमन कांस्टेंट c लिखेंगे वेयर c इक्वल्स, अब देखिए c1 था, I1 के साथ c1 था, c1 कहाँ गया, c1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 5/6, तो लिखेंगे 5/6 इंटू c1, और इसके साथ था माइनस 11/3 मल्टीप्लाई हो रहा है c2/3 से, तो हो जाएगा माइनस 11/9 इंटू c2, ठीक है, ये है c का वैल्यू। तो बेसिकली ये है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।